नमस्ते दोस्तों। आज मैं लाई हूँ एक लॉन्ग कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी। रिश्तों पर आधारित हार्ट टचिंग कहानी। मनीषा अपनी भाभी तानिया को खाना खाने के लिए छत पर बुलाने गई थी। उसने देखा कि तानिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही है। मनीषा ने सुना कि तानिया कह रही थी, मम्मी, आपको तो यह पता ही है, आ गई है मेरी छाती पर मूंग दलने। तलाक किसका हुआ है, मुसीबत मेरी हो गई है। पहले ही क्या घर के काम कम थे, जो अब इस महारानी की भी सेवा करो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, ऐसा ही करूँगी। मनीषा आंखों में आंसू लिए चुपचाप तानिया को बिना बुलाए वापस नीचे आ गई। वह सोच रही थी, क्या यह मेरी वही भाभी है जो मेरे साथ एक सहेली की तरह रहती थी। अब तो इसके तेवर ही बदल गए हैं। मेरा तलाक हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। यह बात इसे अच्छी तरह पता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने कितना सारा घर का काम संभाल रखा है ताकि तानिया को मेरा यहाँ आना बोझ ना लगे। जब से मैं आई हूँ यह सुबह 10 बजे से पहले सोकर नहीं उठती। यहाँ तक कि इसने भाई रोहित को भी खाना देना, उसका खाना बनाना बंद कर दिया है। उसका खाना भी बनाकर मैं ही पैक करती हूँ और सोनू को भी तैयार करके स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी की चाय बनाती हूँ। तब भी अपनी मम्मी से कह रही है कि महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद तानिया छत से नीचे आ जाती है। अगले दिन मनीषा के भाई रोहित की छुट्टी थी। उसे पता था कि मम्मी तो पिक्चर देखने चलेंगी नहीं, इसीलिए वह केवल 4 टिकट ही लाया था। इसीलिए उसने मनीषा और तानिया को तैयार होने के लिए कहा। जैसे ही तानिया ने सुना कि मनीषा भी हमारे साथ जाएगी, वह कलपने लगी और चिढ़कर बोली, मुझे नहीं जाना, घर में बहुत काम है, रात का खाना भी बनाना है। रोहित ने कहा, मूड खराब मत करो तानिया, जल्दी तैयार हो जाओ, अब तो टिकट भी आ चुके हैं। तानिया ने कहा, टिकट दिखाओ जरा। रोहित ने जैसे ही टिकट दिखाई, तानिया ने एक टिकट उसके हाथ से लेकर फाड़ दी और बोली, मैंने अपना टिकट फाड़ दिया है, जाओ अपनी बहन के साथ। मनीषा सब कुछ समझ रही थी। उसने तानिया से कहा, आप लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हो, आप लोग जाओ, मैं मम्मी के साथ घर पर हूँ और खाना भी बना लूँगी। तब तानिया फटाफट तैयार होने चली गई। अपनी भाभी के इस व्यवहार पर मनीषा को और उसकी मम्मी को बहुत दुख हो रहा था। पहले भी एक बार रोहित ने जब मंदिर चलने को कहा था, तब तानिया ने रसोई में बर्तनों के साथ तोड़फोड़ की थी। आवाज़ सुनकर साफ पता लग रहा था कि बर्तन जानबूझकर फेंके जा रहे हैं। तब तनीषा की मम्मी ने कहा था कि रोहित, हम माँ बेटी कल मंदिर चले जाएंगे, आज तुम होकर आओ। यह सुनकर तानिया खुश हो गई थी और जल्दी से तैयार हो गई थी। रोहित को उसका व्यवहार खटकता था, पर वह उससे कुछ नहीं कहता था। यही उसकी कमी थी और तानिया इस बात का फ़ायदा उठाकर सिर पर चढ़ती जा रही थी। भतीजा सोनू, जो अभी छोटा बच्चा था लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें समझता था, वह अपनी बुआ से बहुत प्यार करता था और बुआ भी उस पर जान छिड़कती थी। सोनू हमेशा चाहता था कि जब भी हम घूमने जाएं, बुआ हमारे साथ जाए। एक बार मार्केट जाने के नाम पर उसने बहुत जिद की कि आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन तानिया नहीं चाहती थी कि मनीषा साथ जाए। रोहित मनीषा को कुछ दिलवाता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तब सोनू ने बुआ को साथ ले जाने की जिद की। तानिया ने उसे डांटते हुए कहा, तू भी घर पर ही रह बुआ के साथ। तब सोनू ने कहा, हाँ। तानिया ने कहा, मैं तेरी मम्मी हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा, आगे से कभी तुझे घुमाने नहीं ले जाऊंगी। तब सोनू ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाते हुए कहा, मत ले जाना। वैसे भी जब मैं स्कूल से आता हूँ तो आप कहते हो कि बुआ से कह दे यूनिफॉर्म बदल दे, बुआ से कह दे खाना खिला दे। मैं अभी तेरी नानी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ, बुआ मेरे सारे काम करती है, मुझे शाम को पार्क में झूला झुलाने भी ले जाती है। बुआ हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती?
बुआ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तब तानिया ने सोनू को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। मनीषा ने सोनू को प्यार से समझाया, सोनू बेटा, मम्मी से इस तरह बात नहीं करते। वैसे भी आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। आप मम्मी पापा के साथ घूम कर आओ। कल हम दोनों दोबारा चलेंगे। तब सोनू मान गया। मनीषा रोहित को कई बार मना कर चुकी थी, भाई मुझे साथ चलने के लिए मत बोला कर, भाभी को अच्छा नहीं लगता है। अब मनीषा को लगने लगा था कि मैं इसके लिए इतना कुछ करती हूँ, पर इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं है। तब मनीषा ने अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ ली और सुबह से शाम तक उसी में व्यस्त रहने लगी। कहीं घूमने का मन होता तो अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ चली जाती। वैसे भी उसकी माँ उसकी शादी के लिए बहुत दिनों से एक अच्छा लड़का खोज रही थी। थोड़ा समय लगा, लेकिन अच्छे परिवार का लड़का मानस उन्हें पसंद आ गया। मानस भी तलाकशुदा था। दोनों का मंदिर में साधारण तरीके से विवाह करवाया गया। तब मनीषा जब भी अपने पति मानस के साथ आती तो तानिया मीठी मीठी बातें करती। तानिया कहती, मनीषा अब की बार तो बहुत दिनों बाद आई हो, आती रहा करो, तुम्हारी बहुत याद आती है। मनीषा उसके फिर से बदले हुए तेवर देखकर हैरान थी। उसे पहले वाली बातें याद आ जाती थीं और मन ही मन सोचती थी कि वाह भाभी वाह, आपने मुश्किल भरे दिनों में मेरा मायका मेरे लिए पराया कर दिया था और मुझे फ्री की नौकरानी समझा था। अब मैं अपना घर समझकर सारा काम करती थी, पर आपने मेरे घर को मेरा नहीं होने दिया। तब मैं आपके लिए बोझ बन गई थी और अब आप मेरे पति के सामने बातों में मिठास घोलकर अच्छी बन रही हो। सुख में और दुख में आपके अलग अलग तेवर देखकर मैंने आपको अच्छी तरह पहचान लिया है। मेरी माँ ने कोशिश करके अगर समय पर मेरा दूसरा विवाह न करवाया होता तो आप शायद मेरा जीना ही हराम कर देती। मनीषा यह सब कुछ मन में सोच रही थी और बाहर से केवल मुस्कुरा रही थी। तलाकशुदा या विधवा बेटियों को बोझ ना समझें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। शुक्रिया।